Welcome students, it's Mukul Gupta here. We are going to start with accounts. हम पूरा अकाउंट का सीरीज करने वाले हैं। उसमें हम 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट के सारे चैप्टर्स कवर अप करेंगे और आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट इसे स्टार्टिंग करेंगे और बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स के कम से कम 8 to 10 वीडियोस रहेंगे। तो आप हमारे सारे वीडियो देखिए और अपने आप को एजुकेट कीजिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स। बेसिक कंसेप्ट अकाउंट में जो सबसे पहला टॉपिक आज हम लेंगे वो है बिजनेस। हमने हमेशा सुना होगा बिजनेस 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 ये, और कभी हमें बचपन में पूछा जाता है कि हमें क्या करना है, तो कोई कहता है हमें बिजनेस करना है। तो बिजनेस का मतलब क्या? अकाउंटिंग टर्म में अकाउंट में कैसे वो हमें हेल्प करता है, कैसे वो टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है वो है बिजनेस। बिजनेस का हिंदी में मतलब होता है व्यापार करना। तो ये जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमें बिजनेस ये वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस हम एज ए स्टूडेंट समझ सकते हैं कि अगर हम कोई स्टेशनरी की दुकान में जाते हैं और हम अगर उससे कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, जैसे बुक्स परचेज की हमने, तो अगर वो बुक्स हमने परचेज की है तो वो उसके बाद हमने बुक्स ली, बुक्स के एक्सचेंज में उन्हें क्या दिया? वी हैव गिव मनी। फॉर एग्जाम्पल द बुक्स कॉस्ट इज 50 रुपीज़, तो वी हैव टू पे 50 रुपीज़ फॉर दैट सिंगल बुक। तो ये क्या हुआ उसमें? ये स्टेशनरी की शॉप के लिए हो गया, एक तरह से बिजनेस हो गया उसके लिए। ही हैज गिवन अस बुक्स एंड ही हैज टेकन मनी फ्रॉम अस। तो सिंपल में हम क्या बोल सकते हैं बिजनेस को? बिजनेस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ कि आपको समझ में आए और मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं रहे कि मैं भाग रहा हूँ। तो मैं एकदम कंसेप्ट को वापस से रिपीट करूँगा, 3 बार बोलूँगा, 4 बार बोलूँगा, जिससे आपको उस टॉपिक की एकदम क्लैरिटी आए। बिजनेस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज for cash or credit, for cash or credit, for by 2 or more person। तो अब ये इसमें कौन से वर्ड्स आए? एक्सचेंज, किसका एक्सचेंज है? बिजनेस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। तो ये हमें दोनों वर्ड क्लियर रहने चाहिए, गुड्स और सर्विसेज। ये दोनों वर्ड हमारे क्लियर रहने चाहिए, गुड्स और सर्विसेज। या तो गुड्स, हमारे स्टेशनरी वाले एग्जांपल में क्या ले रहे हैं? हम गुड्स ले रहे हैं, वी आर टेकिंग गुड्स। द स्टेशनरी वाला इज प्रोवाइडिंग अस गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो हमें बच्चों को ये समझना है कि हम ले क्या रहे हैं उनसे? गुड्स ले रहे हैं, उसको दे क्या रहे हैं? वी आर गिविंग हिम मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी, फॉर कैश और क्रेडिट। तो वापस समझ लेते हैं, गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब सबको पता ही होगा, उधार। कैश मतलब कैश पेमेंट, जैसे हमारे स्टेशनरी के एग्जांपल में है कैश। और ऐसा है कि हमने कुछ परचेज किया या हमने कुछ सेल किया, उसका पैसा हमने फॉर एग्जांपल वी हैव सोल्ड सम गुड्स फॉर 10,000 और उसका पैसा हमें 1 महीने बाद मिलता है, 2 महीने बाद मिलता है। तो वो क्या हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। हमने कोई आइटम परचेज की और उसका हमने मनी पे किया आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ, तो वो क्या हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट इज नोन एज बाय 2 or more person।
इज नोन एज बिजनेस। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट बाय टू और मोर पर्सन इज नोन एज बिजनेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कौन से पॉइंट कौन से वर्ड्स आए? गुड्स, सर्विस, कैश, क्रेडिट, टू और मोर पर्सन। ठीक है, तो बिजनेस हमें क्लियर हुआ। वापिस से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस है कि हम कोई सर्विस या गुड्स लेते हैं किससे या देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ कैश और क्रेडिट। ओके, या तो कैश में, या तो मनी टर्म्स में, कैश में, या फिर उधार में। ठीक है, बाय टू और मोर पर्सन नोन एज बिजनेस। ओके, अब नेक्स्ट हम लेंगे कि अब बिजनेस के बाद जो नेक्स्ट थिंग हमें पता होनी चाहिए वो है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये देखिए, एक चीज़ क्लियर रखिए कि कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं आता, उसका इंटरलिंक्ड होता है। तो अब बिजनेस इंटरलिंक्ड है पूरा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो ये इंटरलिंक्ड है, एक के बाद एक पॉइंट है। अगर आपको बिजनेस का कंसेप्ट समझा तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। यहाँ हम लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो ये दो कंसेप्ट है जो हमें क्लियर करने हैं। ओके, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये दो कंसेप्ट हमको क्लियर करने हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन विच कैन बी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजैक्शन हम जिसको मनी में एक्सप्लेन कर सकते हैं या मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर परचेजिंग गुड्स ऑफ 10,000, तो यहाँ पे गुड्स की वैल्यू क्या हो गई? 10,000। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को हम मनी टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको वैल्यू कर सकते हैं, तो डेट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस विच वी कैन नॉट वैल्यू इन मनी। जो भी ट्रांजैक्शन को हम वैल्यू ऑफ मनी में वैल्यू नहीं कर सकते, वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के तो काफ़ी एग्जांपल्स होंगे। वी परचेज गुड्स और ₹10,000, तो यहाँ पे गुड्स की वैल्यू क्या हुई? 10,000। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं कि वी ऑर्डर गुड्स वैल्यू ₹10,000। तो ऑर्डर किया, हमने किसी को ऑर्डर दिया कि भाई हमको 10,000 का गुड चाहिए,